गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने चैप्टर 2 पढ़ा दिया है। चैप्टर 2 हमारा लगभग 17 लेक्चर्स में फिनिश हुआ है। ठीक है, 17 के अप्रोक्सीमेटली। और आई थिंक मैंने आप लोगों को नोट्स डाल दिए थे, तो वो नोट्स आप लोगों ने उतार लिए होंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैंने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़े थे। अब आपको क्या करना है, सेकंड जो चैप्टर है, देखिए कोई भी चैप्टर जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो उसके एग्जाम्पल भी कराता है और पीछे के क्वेश्चन आंसर्स भी कराता है। सारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराता है, इक्के दुक्के आप जैसे जैसे टॉपिक चलता जाता है वैसे वैसे कराता है। तो मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कराए। कोई भी टॉपिक हम जो समझाते हैं उसके रेलिवेंट, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, क्वांटम नंबर, इन सब के क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। तो आप पीछे के क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू करें। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 किस चीज के बारे में बताता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताता है। क्योंकि साइंस में ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप बड़ी क्लास में आते, छोटी क्लास में क्या होता है, आपको एक एक क्वेश्चन आंसर्स कराया जाता है, बट बड़ी क्लास में ऐसा नहीं होता। बड़ी क्लास में बच्चों को खुद करना पड़ता है। आप में डेवलपमेंट कैसे होगा? इसी तरीके से तो होगा। तो आप उसको करें, कुछ नहीं आता है और हम बीच बीच में कराते रहेंगे। जैसे अभी क्योंकि कुछ बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है, मैं करा रही हूँ, तो भी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर के और ना ही आपने काम दिखाया, जिससे मुझे पता पड़े कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको जो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर्स कराए थे। कितने बच्चों ने कॉपी में काम कर रखा है? तो जब तक आप फर्स्ट काम को चेक नहीं कराएंगे और सेकंड में ये नहीं पता पड़ेगा कि आपने कितने कर लिए। ऐसा तो है नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप उसे कंप्लीट करें। क्लियर? जितना आपको आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो हम बताएंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब आप देखो, ये इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ये आपने जब आपने 10th चैप्टर पढ़ा था, तो 10th चैप्टर में आपने एलिमेंट पढ़ लिए। अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या किया है, हाइड्रोजन से लेकर मैंने आपको जिंक तक के एलिमेंट बता दिए, फर्स्ट से लेकर 30 तक। ठीक है, 20 तक आपको आते थे। ठीक, ये एलिमेंट बता दिए, लेकिन एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, तो हम सभी एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका नाम कैसे देते हैं, उनका सिंबल क्या है। ठीक, तो जो ये तत्व है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, इसके लिए इतने सारे तत्वों की खोज हो रही थी। एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते जा रहे थे, तो एलिमेंट्स को जब डिस्कवर हो गए तो सबकी प्रॉपर्टी अलग थी, कुछ प्रॉपर्टी सेम थी। तो उन सबको कैसे एडजस्ट करें, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्कआउट करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया वो था डॉबर्नियर। डॉबराइनर जो था, डॉबराइनर ने एक रूल दिया दैट इज कॉल्ड ट्रायड का रूल दिया। ये हम पढ़ कर आए हैं 10th में। ये जो रूल्स हैं ये आज के टाइम में इररिलेवेंट है, लेकिन हम इनको पढ़ते इसलिए हैं जिससे कि हमको क्लियर हो जाए कि हमने 10th में क्या पढ़ा था। इसने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स की खोज हो गई थी उसमें से 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उसे उसने क्या कहा, ट्रायड कहा। ठीक है, अब वो जो एलिमेंट्स का ग्रुप उसने बनाया, वो कौन से एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया? उन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ठीक है, जिनकी ट्रायड किनका बनाया? उनका बनाया जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर थी। ठीक है, तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि जो बीच का एलिमेंट है, यदि उसने मान लो 3 एलिमेंट लिए, A प्लस B प्लस C, 3 का ग्रुप बना लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रायड। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो मिडिल का एलिमेंट है, 3 का ग्रुप बना लिया उसने। तो जो उसने कहा कि जो मिडिल का जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट है, बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, दैट इज द एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, साइड 2 एलिमेंट्स। देखो, B का जो एटॉमिक वेट ऑफ B जो है वो किसके बराबर होगा? A और C के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। इस तरीके से उसने इसको समझाया। ठीक है, जैसे इसके लिए उसने क्या यूज किया था, लिथियम लिया था, सोडियम लिया था, पोटेशियम लिया था। तो लिथियम प्लस पोटेशियम
का एवरेज वेट निकाला। लिथियम का वेट कितना है, लिथियम देखिए कितना है 7 है, सोडियम कितना है 23 है, और पोटेशियम कितना है 39 है, ये सबको पता है। क्लियर। अब आप निकाल के देखो, मतलब ये तो निकला हुआ है, लेकिन उसने जब इनको अरेंज किया तो इस हिसाब से अरेंज किया। देखो पोटेशियम का 39 है, तो देखो 9 10 16 कितना हो गया 23 हो गया। क्लियर, 23 हो गया। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे ट्रायड्स बनाए, वो ट्रायड्स आपकी बुक में गिवन है, तो आप उन सबको सॉल्व करके देखेंगे कि वाकई में। तो उसने जैसे 5 ट्रायड्स बनाए थे जनरली, है ना, 5 में से 2 में ही ये रूल फॉलो हुआ, बाकी में ये रूल मिसमैच हो गया, इसलिए इस रूल को छोड़ दिया गया। ठीक है, किस किस के लिए बनाया था, एक तो लिथियम सोडियम पोटेशियम के बनाया था, एक क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए बनाया था, ठीक है, एक कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम के लिए बनाया था। ये ट्रायड्स हैं, तो इसमें अब आप निकाल के देखेंगे, आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, फिर जो सेकंड रूल आया दैट वाज, कौन सा था, दैट वाज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ये सबने पढ़ा हुआ है, मतलब जो चीज पढ़ी हुई है उसमें हमें वो तो हम बस सिर्फ एक बार रिवाइज करेंगे। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ऑक्टेव लॉ। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्या कहता कि उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग, उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि जो 8th एलिमेंट है, जो every 8th element show same properties, every 8th element show same properties to the first element। जैसे मान लीजिए उसने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इस तरीके से उसने अरेंज कर दिया। तो उसने क्या पाया कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, फर्स्ट से मिल रही है, 9th जो है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, सेकंड से मिल रही है, 10th जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही है, थर्ड से। इसको उसने क्या कहा, ऑक्टेव। जैसे जब हम म्यूजिक गाते हैं तो म्यूजिक में नोट्स होती है सा रे गा मा पा धा नी और सा, अगेन सा। तो सा के बाद अगेन सा कब आया, 8th एलिमेंट जो है उस पर बस आया। तो 8th एलिमेंट किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट से कर रहा है। अब यहाँ पर फिर से आप कहोगे सारे, तो अगेन ये इससे मैच कर रहा है, गा इससे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से उसने ऑक्टेव लॉ को बनाया। लेकिन ये रूल जो है इसकी ये रूल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सारेगामा पाधानीसा वाला जो नोड का सिस्टम था, ऑक्टेव ये सिर्फ केवल कैल्शियम एलिमेंट तक ही चला, लेकिन एलिमेंट तो खूब सारे खोजे जा चुके थे, तो उन सबको समझाना वॉज नॉट पॉसिबल। क्लियर। फिर तो 2 लॉज हो गए, एक तो हो गया डॉबराइनर्स ट्रायड और एक हो गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। क्लियर। तो आप इन 2 लॉज को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक लोदरमेयर का और आता है, उसको आप देखो, लोदरमेयर का जो कि ज्यादा नहीं चला, लोदरमेयर ये एक थर्ड साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दिए थे, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इसने क्या किया, इस तरीके से एलिमेंट को खींचा, इसने कर्व किसके बीच में खींचा, वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। किसके बीच में,
एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे एटॉमिक वेट ले लिया। क्लियर? फिर इसने क्या किया, इनके बीच में कर्व खींचा, तो कर्व जो है वो अलग अलग ऐसे है, कोई कर्व उन्होंने ऐसे दिखाया नहीं, इस तरीके का आया। तो उसने क्या पाया, उसने एक पैटर्न पाया, ही गॉट ए पैटर्न इन विच हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर एट द टॉप ऑफ द कर्व एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉटम ऑफ द कर्व। तो जब उसने कर्व खींचा तो उसने देखा कि जो ऊपर जो टॉप पर जो कर्व है उनके टॉप पर, चाहे कैसा भी कर्व हो, इस तरीके का कर्व हो चाहे भले, तो जो टॉप पर थे वो तो कैसे थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। सारे के सारे एलिमेंट्स टॉप पर आने वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे और जो बीच में जो लास्ट में आने वाले थे वो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। और बीच वाले एलिमेंट्स कैसे थे, मॉडरेट। तो एक उसने भी ट्राई किया इस तरीके से एलिमेंट्स को, बट इससे कोई बहुत ज्यादा हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं मिल रही थी, तो इसलिए ये वाला जो रूल था उसको वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद कौन सा रूल आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ आया, तो वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे हम। तो मेंडलीव्स जिसके बिहाफ पर, जिससे ये क्या बनी है, पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई है। ओके, थैंक यू।